नमस्कार किसान भाइयों। जब आपकी फसल किसी कारणवश पीली पड़ जाती है, वो कारण कौन सा भी हो सकता है, आपका ठंड का हो सकता है, इंसेक्ट अटैक हो सकता है, डिसीज अटैक हो सकता है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर इन सब कारणवश अगर आपके फसल में डेफिशिएंसी आ जाती है, आपकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, तो ऐसे में आपको एक चिंता सताती है कि अगर मेरी पत्तियां ऐसी ही पीली रही तो मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए आपकी पत्तियां हरी भरी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी विषय पर हम ज़्यादा गहरा प्रकाश डालते हुए आज के इस वीडियो में आपको ज़्यादा गहराई में जाकर आपको समझाएंगे कि भाई डेफिशिएंसी होगी तो उसको कैसे पहचानना है, डिसीज़ होगा तो उसको कैसे पहचानना है और उसको फिर से हरा भरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, पत्तियों को हरा रंग क्यों आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले हम इसे समझेंगे और पीला रंग क्यों आता है ये समझेंगे और बाद में एक एक करके आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में दे देंगे। तो पत्तियों को हरा रंग आने का कारण सिर्फ और सिर्फ पत्तियां हरी भरी क्यों दिखती है, तो वो क्लोरोफिल के कारण आपको हरी भरी दिखती है। क्लोरोफिल को हिंदी में हरितद्रव्य भी कहा जाता है। क्लोरोफिल तैयार करने में सबसे ज़्यादा सहयोग आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का होता है। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक साथ जुड़कर आपका क्लोरोफिल बनता है। तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन मैग्नीशियम एक साथ बनते हैं उतना ज़्यादा आपका क्लोरोफिल बनने से आपकी पत्तियां और भी ज़्यादा हरी भरी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से ही आपकी पत्तियां हरी भरी दिखती है। इसमें और भी गहरा हरा रंग लाने के लिए आपका जिंक और फेरस भी आपका ज़्यादा सहयोग करता है। तो इन सब न्यूट्रिएंट के कारण आपकी पत्तियां ज़्यादा हरी भरी दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपके फसल में पत्तियां पीली पड़ने का कारण कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपकी पत्तियों में कोई डिसीज़ का अटैक हो गया है, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, तो भी आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है। आपके पत्तियों पे कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया है तो भी आपकी पत्तियां पीली हो सकती है। जैसे कि रेड माइट हो गया है, रेड माइट का अटैक होते ही आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, आपको तो ये पता ही है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण भी आपकी पत्तियां पीली पड़ती है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ये डेफिशिएंसी आपकी नाइट्रोजन की है या फिर आपकी मैग्नीशियम की है या फिर आपकी जिंक की और या फिर आपके ये फेरस की डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी के कारण भी आपकी पत्तियां पीली पड़ती है। और रही बात तापमान के कारण भी आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है। देखो भाई, ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर तापमान अगर कम होता है या फिर हद से ज़्यादा तापमान अगर बढ़ता है तो भी आपकी पत्तियां पीली पड़ती है। और अंतिम कारण यह है कि भाई अगर आपकी पत्तियां मैच्योर हो गई, मैच्योर यानी परिपक्वता अवस्था के ऊपर वो पहुंच गई तो भी आपकी पत्तियां पीली पड़ती। तो परिपक्वता अवस्था आप सभी को तो पता है भाई, उस स्टेज में तो आपकी पत्तियां पीली पड़ती है। लेकिन ये जो बाकी की अवस्था मैंने जो बताई, उन अवस्था को अगर आपने समय रहते अगर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी पत्तियां पीली पड़ने का जो प्रकार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो प्रकार बढ़ने के बाद आपका प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो अभी आगे हम जानते हैं कि भाई एक एक प्रकार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेफिशिएंसी के कारण अगर आपके फसल में एक पीलापन आ गया होगा तो उसको दूर करने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। तो अगर आपके फसल में अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कारण अगर आपके फसल में डेफिशिएंसी आई है या फिर उसके कारण पीलापन आया है तो उसको दूर करने के लिए आपको एक नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कौन सी ज़मीन में ज़्यादा आती है, तो भाई देखो, अगर आपकी ज़मीन में सफ़ेद पत्थर ज़्यादा दिखाई देते या फिर आपकी ज़मीन चुनखड़ी हो, कैल्करस सॉइल हो या फिर आपकी ज़मीन में ज़्यादा कैल्शियम हो, तो ऐसी ज़मीनों में आपको नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एक साथ निकालने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर आप ऐसी ज़मीन में एप्लीकेशन करते हो तो आपके फसल में फिर से हरा भरापन आ जाएगा। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के ऊपर हमारा वीडियो बन चुका है, तो आप चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक भी आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे जिंक की। जिंक की डेफिशिएंसी कब होती है, जिंक की डेफिशिएंसी कौन सी भी प्रकार की ज़मीन हो उसमें हो सकती है। जिंक की डेफिशिएंसी पहचानने की एक सबसे एक आसान बात यह है कि
आपका पौधा इरेगुलर शेप में बढ़ने लगता है, चित्र विचित्र तरीके से बढ़ने लगता है, या फिर आपके जो फल है, फल का आकार एक समान आपको चारों बाजू से दिखाई नहीं देता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी कब होती है? जब किसी साल में, मतलब कोई साल ऐसा होता है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी बहने के कारण आपके ज़मीन से जिंक भी बह जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसी साल में आपको जिंक की ज़्यादा डेफिशिएंसी या दिक्कत दिखाई देती है और उसके कारण आपके फसल में पीलापन भी आपको दिखाई देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जिंक का एप्लीकेशन आपके फसल में करना है। आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर चिलेटेड जिंक का भी इस्तेमाल आप डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कर सकते हो। अगली डेफिशिएंसी है फेरस की। तो भाई फेरस की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फेरस की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप फेरस सल्फेट या फिर चिलेटेड फेरस या फिर एडा फेरस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फेरस का डेफिशिएंसी आपको पता है भाई किन ज़मीनों में होती है? फेरस की डेफिशिएंसी ज़्यादातर आपकी कैलकरस सॉइल में चुनखड़ी वाली जो ज़मीन होती है उसमें होता है। तो आप उसमें फेरस सल्फेट का या फिर चिलेटेड फेरस या फिर एडा फेरस का एप्लीकेशन करते हो तो वो डेफिशिएंसी दूर होकर आपकी पत्तियाँ और भी ज़्यादा हरी भरी आपको दिखाई देगी। दोस्तों डिसीज़ के कारण अगर आपके पत्तियों में पीलापन आ रहा है तो आपको एक पहचानना होगा कि भाई ये डिसीज़ के कारण ही हो रहा है, ये अर्ली ब्लाइट है या फिर डाउनी मिल्ड्यू, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो समझने के बाद ही आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ये जो पीलापन है अपने आप दूर हो जाएगा। और ये पीलापन आपके डिसीज़ के कारण ही आया है या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण आया है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपके फसल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है तो वो पूरे खेत में आपकी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आपके कम ज़्यादा पैमाने पर हर एक कोने में आपको डेफिशिएंसी दिखाई देती है। लेकिन डिसीज़ का ऐसा नहीं होता है। डिसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जहाँ से हवा आती है या फिर जहाँ पे आपका पानी ज़्यादा गिर रहा है या जहाँ पे आपका कवरेज नहीं, वहाँ से दिखना शुरू होता है और धीरे धीरे करके आपके पूरे खेत में वो फैलने का एक प्रयास करता है। तो डिसीज़ को पहचानना एक आसान बात है और आपकी डेफिशिएंसी को पहचानना एक आसान बात है। अगर डिसीज़ के कारण आपके फसल में पीलापन आ रहा है तो जल्द से जल्द उस डिसीज़ को पहचान कर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ये पीलापन दूर हो जाएगा। तो आप चाहो तो मैं ब्लाइट के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो आप चाहो तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे भी जाके वो डिटेल जानकारी ले सकते। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके फसल में कोई इंसेक्ट अटैक कर देता है जिसके कारण भी आपकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। जैसे कि आपका हॉपर्स हो गया या फिर रेड माइट हो गया। रेड माइट से सबसे ज़्यादा पीलापन आता है मेरे हिसाब से। तो रेड माइट को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रेड माइट को कंट्रोल करने के बाद अगर आप देखेंगे आपकी फसल अपने आप हरी भरी बनने लग जाएगी। तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइकोफॉल मिलता है आपके एरिया में तो डाइकोफॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिटिगेट भी बहुत ही बढ़िया काम करता है और आबामैक्टिन भी आपका रेड माइट के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इन तरीक़ों से अगर आप रेड माइट को कंट्रोल कर देते हो तो आपका ये आपके फसल में जो पीलापन आया है रेड माइट की वजह से तो वो जल्दी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों तापमान के कारण भी आपके फसल में पीलापन आ सकता है। तो तापमान यानी कि टेम्परेचर के कारण कैसे पीलापन आ सकता है ये आपको समझाने के लिए आपको दो कैटेगरी में बताता हूँ। अगर आपका टेम्परेचर हद से ज़्यादा कम हो जाता है आपके फसल में तो आपके फसल में फ्रॉस्ट इंजरी यानी कि आपको कोल्ड इंजरी भी कह सकते हैं, जिसके कारण आपके फसल में पीलापन आता है। तो ये पीलापन दूर करने के लिए आप सल्फर का या फिर गुड़ का स्प्रे भी कर सकते हो। और नीचे से आप अगर मल्चिंग करते हो तो आपके रूट जोन में टेम्परेचर मेंटेन रह के आपके फसल को एक उष्णता मिलके आपकी पत्तियां हरी भरी रह सकती है। आप मल्चिंग के सहारे तो ये काम जो हीट देने का काम है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप आपके फसल को ऐसी सिचुएशन में अगर सुबह के वक्त अगर पानी देते हो तो आपके फसल में ये कोल्ड इंजरी या फिर फ्रॉस्ट इंजरी जो होती है वो नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आपका जो आपके पीलापन आया है जो कि तापमान कम होने से आता है तो वो दूर हो जाएगा। ऐसे में आप एक और स्प्रेइंग इस्तेमाल कर सकते हो। आप चिल्टेड कैल्शियम 200 ग्राम, बोरॉन 200 ग्राम और उसके साथ गुड़ 200 ग्राम का भी इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो, जिससे आपका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। और साथ ही में सिलिकॉन का भी इस्तेमाल करते हो तो भाई कुछ बात तो अलग ही हो जाएगी। और रही बात तापमान अधिक होने के कारण कैसे पीलापन आता है, देखो भाई तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के बाद अगर आपके फसल में पानी का तनाव आ जाता है तो आपकी पत्तियां अपने आप पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पानी भी आपके फसल में ज़्यादा देना चाहिए। तो इसका जो रेशो है वो आपको मेंटेन
मेंटेन करना होगा। तो इसका सोल्यूशन तो यही है कि भाई आप सुपर फॉस्फेट जैसे एक खादों का इस्तेमाल करके आपके ज़मीन में अच्छे से नमी मेंटेन करके रख सकते हो। तो इसके का ये जो उपाय ये आप करके या फिर ज़्यादा प्लहडिंग करके खुला पानी देके भी आप आपके फसल में हरा भरापन, अगर ज़्यादा तापमान के कारण पीलापन आता है तो उसमें आप मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों मैच्योरिटी के स्टेज के कारण भी आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है। तो मैच्योरिटी स्टेज जल्दी आने का कारण भी आपका कुछ आपकी जो फसल है वो किसी तनाव के कारण मैच्योर जो आपकी पत्तियां वो जल्दी मैच्योर हो जाती है और जिसके कारण आपको पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। तो वो जल्दी मैच्योर ना हो, आपका जो तनाव है वो निकल जाए, उसके लिए आप सिलिकॉन एंटी स्ट्रेस का आपने एंटी स्ट्रेस टॉनिक के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना दिए है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। या फिर आप कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोरन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको तनाव में से निकालने के लिए और जल्दी मैच्योरिटी स्टेज ना आए। इसके लिए आप फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी और पोटेश का रेशो आपको कम रखना है नाइट्रोजन और फास्फोरस की तुलना में। तो नाइट्रोजन फास्फोरस अगर आप बढ़ा दोगे तो मैच्योरिटी स्टेज आपकी जल्दी नहीं आएगी। तो ये सब अगर आप अपनी फसल में करते हो तो आपकी मैच्योरिटी स्टेज थोड़ी रुक जाती है और आपके फसल में हरा भरा रंग मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों आज की खास बात में हम मैग्नीशियम नाइट्रेट के बारे में आपको बताने वाले। देखो भाई, मैग्नीशियम नाइट्रेट मेरी पसंदीदा खाद है आपके फसल के लिए हरा भरा रंग लाने के लिए। क्यों खास है, इसके पीछे बहुत से कारण है। देखो भाई, अगर आप नाइट्रोजन की पूर्तता करने के लिए अगर आप नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हो 13045 या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन बढ़ जाता है, इम्बैलेंसिंग हो जाता है आपके पोटेश और नाइट्रोजन का हो या फिर फॉस्फोरस का और नाइट्रोजन का, जिसके कारण आपको आगे जाके बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो ऐसे में सेफ साइड जाने के लिए और सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाने के लिए आप मैग्नीशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो भाई, मैग्नीशियम नाइट्रेट से क्या होता है, मैग्नीशियम और नाइट्रेट इक्वली आपके फसल को जाते हैं, एक समान तरीके से आपके फसल में जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन भी ज़्यादा हो गया तो मैग्नीशियम से सहयोग करके आपके क्लोरोफिल ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपके क्लोरोफिल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्लोरोफिल बढ़ने के कारण आपकी पत्तियाँ और भी ज़्यादा हरी भरी दिखाई देती है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।